विनोद कुमार पुत्र स्वर्गीय सूरजमन जैन निवासी जैन बाजार कस्बा व तहसील जसवंतनगर थाना कोतवाली जसवंतनगर जनपद दारू ने 15/6 दिन बुधवार को जिलाधिकारी इटावा अवनीश राय को एक शिकायती पत्र दिया। पीड़ित विनोद कुमार जैन ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देने के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में इस शिकायती पत्र की कॉपी करवा कर पत्रकार बंधुओं को देते हुए अवगत कराया कि विगत 7 सालों से लेखपाल अनूप यादव तहसील जसवंतनगर में कार्यरत है, जिसमें मेरी NH2 हाईवे के किनारे की बेशकीमती जमीन मौजा मलाजनी क्षेत्र के अंतर्गत गाटा संख्या 667 का मेरे बिना मर्जी के स्थान परिवर्तन कर दिया। यही नहीं, प्रार्थी विनोद कुमार जैन ने लेखपाल अनूप यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि लेखपाल अनूप यादव जब से तहसील जसवंतनगर में आया तब से मेरी भूमि गाटा संख्या 667 पर जितेंद्र यादव और गुड्डा पुत्र स्वर्गीय सरनाम सिंह निवासी ग्राम प्रतापपुरा थाना कोतवाली जसवंतनगर जनपद इटावा से मिलकर अवैध कब्जा करवा दिया है। और बहुत दबंग है, भूमाफिया है और बहुत उसकी मतलब पहुँच है और हमारे उसको कोई नहीं सुनता है। वहाँ पर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। जसवंतनगर में SDM ने बोलने की हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, जैसा आप बाहर देखिए, जबकि 420 का बिल्कुल मामला है। हमारी गाटर संख्या इधर से उधर कर दी गई है मालखाने से, मालखाने में कोई रिकॉर्ड भी गायब कर दिया गया है। अब मतलब ये है कि उसने दबंग करके खेत भी जोत दिया है और जोतने के बाद में फिर हमने FIR भी दर्ज करवाई है और FIR दर्ज करवाने के बाद में उनकी फाइनल रिपोर्ट भी यहाँ पे आ गई है, चार्जशीट भी आ गई है। हम परेशान हैं अपनी भूमि के लिए, हमारी भूमि को मतलब ये उसका कब्जा हमारे दिलवाया जाए, बस यही हमें। उसके लिए लेखपाल का क्या रोल है? लेखपाल अनूप यादव है, ये बहुत भ्रष्ट लेखपाल है और मतलब ये है कि जब उसने कब्जा किया है तो कब्जा करने के बाद में फिर हमने मतलब थाने में उसमें रिपोर्ट लिखाई है। वहाँ पे मुख्यमंत्री आवास पे हमने इस प्रकार की शिकायत की। उस शिकायत से फिर हमसे पुलिस वाले मिले, उन्होंने कहा कोतवाल साहब से मिल लेना, तो कोतवाल साहब से भी दूसरे दिन मिले। उन्होंने कोतवाल साहब ने हमारे कागज़ देखे, उन्होंने कि जैन साहब आपका तो बिल्कुल सही मामला है, कोई किसी प्रकार की। उन्होंने उस लेखपाल को उन्होंने बुलवाया, लेखपाल ने मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकता हूँ थाने में। और उसके पश्चात हम वहाँ पे तहसील में गए, ADM साहब को अपनी एप्लीकेशन प्रस्तुत की। एप्लीकेशन करने के बाद उन्होंने कहा लेखपाल से मिल लीजिए, तो फिर हमारा लेखपाल से मिले 2-3 घंटा, हमारे 4 घंटा बर्बाद करने के पश्चात लेखपाल ने कहा चलो जैन साहब हम चल रहे हैं। कि उसके बाद में चलने के बाद में उन्होंने कि जैन साहब हमारे पास की मोटरसाइकिल है हमारे पास और पास में ही वो हाईवे की हमारी ज़मीन है। तो मतलब जो उसने कहा चलो, तो उन्होंने की कि हमारी गाड़ी में बैठ जाओ आप, 4 पहिया की गाड़ी है, तो चल दिए। हम चल दिए के बाद में फिर वहीं पर उसकी सब जानकारी में था, लेखपाल की जानकारी में उन्होंने पहुंचा वहाँ लेखपाल, वहीं पर गाड़ी रोक दी। उन्होंने कहा जैन साहब आप ये तो बहुत ज़्यादा मामला गड़बड़ है आपका, उसको सब मालूम था। उसके बाद में उसने कहा जैन साहब आप एक काम करिए, आप पुलिस को मत बताना, और ये रात उसने जो खेत जो रखा है कि उसमें आलू रखे हैं, तो इसको आप रात में हटवा देना ट्रैक्टर चलवा करके। भाई उसकी बात समझ में नहीं आई भाई। फिर रास्ते में लेकर के फिर हम साथ में चला। उन्होंने 5000 रुपये हमसे ले लिए, नहीं मांगे, उन्होंने मांगे। भाई जब कोई काम नहीं हमारा तो हमने कि हम देंगे आपको, कोई ऐसी वाली बात नहीं है। तो उसने कहा समझे। फिर मतलब ये है, हम दूसरे दिन तहसील में गए, उन्होंने कहा जैन साहब को पैसा दो। तो हमने कि आपने कोई हमारा कोई ऐसा तो कोई काम नहीं किया है, हम आपको पैसे, हम पे 300-400 रुपये पड़े हुए थे। हमने कहा ऐसा है आपका खर्चा हो गया होगा पेट्रोल का या जो भी है, हम आपसे ले लो। नहीं यार, इस प्रकार से हमें निश्चित किया। और उसके पश्चात तो मतलब उसका ये भूमिका हो गई है कि मतलब ये अब गलत रिपोर्ट लगाना, उसकी सब पूरी लिखा पड़ी हमारे पास में है। गलत रिपोर्ट लगाते हैं, ऑनलाइन हमने शिकायत की है बराबर भी। हमारे पास आज भी मोबाइल पे फोन आ रहे हैं और जो बोलता है उससे वहाँ से ऑनलाइन का तो तुरंत पड़ जाता है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारी भूमि का कब्जा समाप्त हो और हम उसको मतलब बांट अपनी, ये हम चाहते हैं कि हमारी भूमि का हमें कब्जा मिलना चाहिए।
गौरतलब है कि प्रार्थी विनोद कुमार जैन ने विगत 8 सालों से तहसील स्तर व जिला स्तर एवं मुख्यमंत्री पोर्टल पर कई बार शिकायती पत्र देने के बावजूद भी अभी तक अवैध कब्जाधारी को हटाने संबंधित अधिकारी असमर्थ रहे हैं, जबकि उक्त प्रकरण की जांच 2008 पूर्व में रहे तहसीलदार जसवंतनगर सुधीर कुमार को सौंपी गई थी, जिसमें तहसीलदार जसवंतनगर सुधीर कुमार के द्वारा प्रार्थी विनोद कुमार के हक में जांच आख्या पूर्व में रहे एसडीएम को सौंपी गई थी। उस आख्या में क्रम संख्या 1 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि गाटा संख्या 663 से 668 तक सभी पुराने नंबर 918/1 918/5 तक से बने हैं। वर्ष 1971 के नक्शा दुरुस्ती के बाद से गाटा संख्या 663 की नक्शा दुरुस्ती की गई, परंतु संशोधन के पश्चात गाटा संख्या 663 का स्थान परिवर्तन कर पश्चिम से पूरब कर दिया गया। इसी प्रकार समस्त घाटाओं का स्थान परिवर्तन कर दिया गया, जबकि धारा 28 भूमि राजस्व अधिनियम में नक्शा दुरुस्ती के तहत घाटों में रकुओं की कमी को पूरा किया जाता है, न कि स्थान परिवर्तन किया जाता है। प्रार्थी विनोद कुमार जैन के द्वारा जिलाधिकारी इटावा को शिकायत पत्र देते हुए अनुरोध किया गया कि लेखपाल अनूप यादव का स्थानांतरण करके उक्त मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाते भूमाफिया से जमीन को मुक्त करवाने के साथ साथ दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई।